हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी निकेतन। स्टडी निकेतन में आज हम करेंगे 14 मई 2020 के बेस्ट करंट अफेयर। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। वीडियो के अंत में मैं आपको रिवीजन करवाता हूँ लास्ट डे का, तो आप रिवीजन भी पूरा करें। पूरा कंटेंट कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट कर दिया जाता है, तो आप वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। बीते दिनों आरोग्य सेतु ऐप के संबंध में जारी किए गए नए दिशा निर्देशों के अनुसार डेटा को अधिकतम कितने दिन तक संग्रहित किया जा सकता है। तो ये भारत सरकार के अनुसार 180 दिन से अधिक नहीं रखा जा सकता जी। ये भंडारण निषिद्ध है। नए मानदंड केवल जनसांख्यिकी, संपर्क, स्व मूल्यांकन और संक्रमित व्यक्तियों के लोकेशन डेटा और उसके संपर्कों के डाटा संग्रहण की अनुमति देते हैं जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किस देश में आयोजित होने वाला फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2020 को कोरोना वायरस महामारी के चलते यानी अगले साल 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। तो ये अपने देश भारत में होने वाला था जी। मैंने बताया था अच्छे से इसके बारे में। फीफा के अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो हैं। 21 मई 1904 को फीफा का स्थापना हुआ था। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। म्यूनिख जर्मनी में है जी। चलिए अब डिटेल से कर लेते हैं एक बार। देखिए ये होने वाला था 2020 में, लेकिन अब इसको 17 फरवरी से 7 मार्च 2021 के बीच भारत में किया जाएगा। मैंने तब बताया था कि 5 स्थानों का चयन किया गया है। वो 5 स्थान कौन कौन से हैं जी? अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता और नवी मुंबई। एक बात और बताया था कि गुवाहाटी में मैच शुरू होगा, टूर्नामेंट शुरू होगा और मुंबई में इसका समापन होगा जी। ठीक है ना, मतलब आखिरी मैच या फाइनल मैच आप कहिए मुंबई में खेला जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम करने की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे कर दिए हैं? तो उन्होंने 12 घंटे कर दिया है जी। ठीक है, देखिए लेबर लॉ है जो संवर्ती सूची में आता है जी। तो यहाँ केंद्र और राज्य दोनों बना सकता है इस पे नियम लॉ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड-19 से प्रभावित उद्योगों एवं व्यवसायों को पुनः पटरी पर लाने के मकसद से यह कदम उठाया है जी। 8 घंटे से बढ़ाकर के 12 घंटे कर दिया है। उन्होंने प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाकर रोजगार के अवसरों में वृद्धि, नए निवेश को प्रोत्साहित करने और श्रमिकों के हितों के रक्षा के उद्देश्य से यह सुधार किया है। अब मध्य प्रदेश के बारे में जानिए। भोपाल राजधानी है, 52 जिले हैं। 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। लालजी टंडन यहाँ के राज्यपाल हैं, जो बिहार के राज्यपाल थे इनसे पहले। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जैसा कि मैंने बताया आपको। यहाँ के जो हाईकोर्ट है जबलपुर में है, खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में है जी। बीते दिनों किस देश ने $1,80,000 की इनामी राशि वाले फीडे chess.com ऑनलाइन नेशंस कप का पहला संस्करण जीता है? तो ये देश चीन है जी। ठीक है, ये सारे चीनी प्लेयर हैं। राउंड रॉबिन चरण में अधिकतम अंकों के आधार पर चीन को विजेता घोषित किया गया। उन्होंने फाइनल में अमेरिका से 2-2 के ड्रॉ खेला था जी। चीन ने $48,000, अमेरिका ने $36,000, वहीं अन्य देशों ने $24,000 जीते हैं जी। जबकि भारत इस टूर्नामेंट में 6 टीमों में 5वें स्थान पर रहा है। ये 6 टीम कौन कौन से थे? अमेरिका, चीन, यूरोप, रूस, भारत और शेष विश्व। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लक्ष्य के अनुसार 15 मई से पहले कितने मंडियों को ई नाम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया जाना है? तो ये मंत्रालय ने 1000 लक्ष्य रखा है जी। 1000 मंडियों को ई नाम प्लेटफॉर्म पे जोड़ने का लक्ष्य रखा है। 11 मई 2020 को 117 मंडियों को जोड़ा गया। ई नाम मतलब नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार के साथ एकीकृत किया गया। इससे देश में मंडियों की संख्या 962 हो गई है जी, यानी जल्द ही 1000 हो जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इन मंडियों का शुभारंभ किया। इसके मंत्री कौन है जी? नरेंद्र सिंह तोमर। इन ऑनलाइन मंडियों का उपयोग अब नारियल और बांस के व्यापार के लिए भी किया जा रहा है। इससे पहले फल, सब्जियां, फाइबर, खाद्यान्न के लिए किया जाता था। करीब 150 वस्तुओं को इसमें बेचा जाता है। बीते दिनों किस राज्य के सोहराय खोबर पेंटिंग को भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है? तो ये झारखंड में पेंटिंग बनाया जाता है जी। याद रखिएगा, सोहराय खोबर पेंटिंग। इसके बारे में जानते हैं। झारखंड के स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा सोहराय खोबर पेंटिंग बनाई जाती है, जो एक पारंपरिक और अनुष्ठानिक भित्ति चित्र कला है। यह हजारीबाग जिले के अधिकांश स्थानीय फसल काटने और विवाह के समय के दौरान ही प्रचलित है। इसे बनाने के लिए झारखंड के हजारीबाग जिले के क्षेत्र में मिलने वाली विभिन्न रंगों के स्थानीय और प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मिट्टी का उपयोग किया जाता है। बीते दिनों किस राज्य के तेलिया रुमाल को भौगोलिक
उपदर्शन रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है। तो ये तेलंगाना का है जी, ठीक है ना। तेलिया रुमाल जो है वो तेलंगाना का है। तेलिया रुमाल बनाने के लिए कपड़े में कॉटन लूम के साथ जटिल हस्त निर्मित का काम शामिल है, जो पारंपरिक हथकरघा प्रक्रिया का उपयोग करके बनाया जा सकता है और किसी अन्य यांत्रिक साधनों द्वारा नहीं। तेलिया रुमाल 3 विशेष रंगों जैसे लाल, काले और सफ़ेद में आता है और विभिन्न प्रकार के डिजाइन इसकी विशिष्टता का प्रतीक है। पिछले दिनों मैंने 4 अलग अलग जीआई टैग बताया था। चलिए एक स्लाइड में फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। मैंने बताया था गोरखपुर के टेराकोटा लगभग 100 वर्ष पुराना है और उसे जीआई टैग दिया गया है। कदलाई मिताई तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में बनाई जाने वाली गुड़ और मूंगफली की एक कैंडी है जी, जिसमें थामी बरानी नदी के पानी का उपयोग किया जाता है टेस्ट के लिए। मणिपुर के काले चावल, जिसको चाक हॉक भी कहा जाता है, उसे जीआई टैग दिया गया है। और साथ ही कश्मीर घाटी के क्षेत्र में केसर की खेती के लिए जीआई टैग दिया गया है। बीते दिनों उड़ीसा कैडर के आईएएस अधिकारी मनोज आहूजा को किस संस्था का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आप बताइए, मैं हिंट देता हूं, अनीता करवाल की जगह पर इनको बनाया गया है जी। बिल्कुल सही, ये सीबीएसई में बने हैं। सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। वे वर्तमान में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग में विशेष निदेशक के पद पर हैं। वह सीबीएसई में वर्तमान अध्यक्ष अनीता करवाल के स्थान लेंगे। मैंने बताया था अनीता करवाल उच्च शिक्षा में सचिव बन गई हैं। सीबीएसई का मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना इसकी 3 नवंबर 1962 को हुआ था। एनसीईआरटी के सेनापति अध्यक्ष हैं जी, और यूपीएससी के अरविंद सक्सेना, याद रखेंगे सब। किस स्टार टेनिस खिलाड़ी एशिया ओशियानिया जोन के लिए फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? तो इनका नाम बताइए आप। ये सानिया मिर्जा हैं जी, ठीक है। यह पुरस्कार मां बनने के बाद दिया जाता है और ये सफल वापसी के लिए, मां बनने के बाद कोर्ट पर सफल वापसी के लिए दिया जाता है। इतनी आसान नहीं होता। उन्होंने इस जीत में मिला पैसा तेलंगाना सीएम रिलीफ फंड में देने का फैसला किया है और इसकी घोषणा उन्होंने सोशल मीडिया पर भी दी है। उन्होंने कुल 16,985 में से 10,000 से अधिक वोट उन्हें मिले थे जी इसे जीतने के लिए। साथ ही सानिया मिर्जा ने 4 साल बाद फेड कप में वापसी की और इतिहास में पहली बार भारत ने प्लेऑफ में जगह बनाई। इनका बेटे का नाम इजहान है, जिनका जन्म अक्टूबर 2018 में हुआ था। उसके बाद इस साल जनवरी में कोर्ट पर लौटी और नादिया किचेनोक के साथ होवार्ड इंटरनेशनल खिताब जीता। इनके बारे में कुछ और बता देता हूं मैं। इनको पद्मश्री के साथ साथ पद्म भूषण और सबसे बड़ा खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं। इनका एक ऑटोबायोग्राफी है, आप फोटो में देख रहे होंगे, एस अगेंस्ट ऑड्स। तो इन्होंने खुद ही लिखा है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है खुद के रिटर्न। बीते दिनों गुजरात सरकार ने किस शहर में सभी होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान करना अनिवार्य कर दिया है? तो ये शहर अहमदाबाद है जी, ठीक है। ये एक अच्छा कदम है। राज्य सरकार ने होम डिलीवरी सेवाओं को कैशलेस बनाने के अलावा एक प्रोटोकॉल भी जारी किया है। उसके अंतर्गत हाथ में दस्ताने होने चाहिए, सैनिटाइजेशन टोपी होना चाहिए, साथ में सैनिटाइजर भी होना चाहिए। इसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग और आरोग्य सेतु ऐप भी उनके मोबाइल में डाउनलोड होना चाहिए। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है जी। विजय रूपानी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। गिर नेशनल पार्क यहीं पर है जहां एशियाटिक लायन पाए जाते हैं। बीते दिनों प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कितने करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है? तो ये 20 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है, जो कि एक बड़ी राशि है। जीडीपी का ये 10% है जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉज पर बल देते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 5 स्तंभों पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया और उन्होंने जो 5 स्तंभ बताए हैं वो है अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, व्यवस्था, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, मांग यानी डिमांड। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इन 5 को एक बार अवश्य पढ़ें। चलिए, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। बीते दिनों किस पैरा एथलीट ने भारतीय पैरालंपिक समिति में पदाधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं देने के लिए पैरालंपिक खेलों से संन्यास की घोषणा की है? जैसा कि आप एक साथ 2 काम नहीं कर सकते, तो ये हैं दीपा मलिक, आप इनको फोटो देख रहे होंगे। पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारतीय महिला के साथ साथ ये शानदार कैरियर में कुल 58 राष्ट्रीय और 23 अंतर्राष्ट्रीय पदक भी जीता है जी। तो बहुत ही बड़ी खिलाड़ी है ये। भारतीय पैरालंपिक समिति की स्थापना 1992 में किया गया था और इसके महासचिव हैं गुरशरण सिंह, ठीक है। राष्ट्रपति से अवार्ड लेते हुए आप फोटो में देख रहे होंगे। चलिए, अब जवाब लेंगे सवाल 385 के। बीते दिनों भारत सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बीच पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के 5 द्वीप देशों की सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो ये मिशन सागर था जी, ठीक है।
समुद्र सेतु आपको याद है नौसेना ने शुरू किया था, और वंदे भारत मिशन भारत सरकार के उड्डयन मंत्रालय ने शुरू किया था, मैंने सब बताया था। सागर का यहाँ मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, मैंने अच्छे से बताया था, क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास। ये 5 देश कौन कौन से थे? मालदीव, मॉरिशस, सेशेल, मेडागास्कर और कोमोरोस। आईएनएस केसरी इसमें शामिल था जी, ये भी आप नोट कर लीजिए। सवाल 386, आज का सवाल, बीते दिनों किस केंद्रीय मंत्री ने ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन भरोसा का शुभारंभ किया है? तो आप उनका नाम बताइए और साथ ही उड़ीसा के बारे में बताइए, वहां पर कितने नेशनल पार्क है वो भी बताइए, वहां के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजधानी सब। अब रिवीजन करेंगे 13 मई 2020 के। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया जी 12 मई के, और जबरदस्त थीम था नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देने के लिए तेल अवीव, जो कि इजराइल के एक शहर है, कि एक सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट रखा गया है। किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा। FIR आपके द्वार योजना, ये शुभारंभ किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को सैनिटाइज करने के लिए ध्रुव्स कैबिनेट विकसित किया है DRDO ने। DRDO के अध्यक्ष कौन है जी? सतीश रेड्डी। ये नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव इंदु शेखर चतुर्वेदी बने हैं। इनके किनके जगह पर आए हैं? आनंद कुमार के, जो सांस्कृतिक मंत्रालय में सचिव बने हैं। ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन भरोसा रमेश पोखरियाल निशंक ने शुरू किया है। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर वायदा एवं विकल्प अनुबंधों को लॉन्च किया है निर्मला सीतारमन ने। चैंपियन नाम का एक पोर्टल शुभारंभ किया गया है। केंद्रीय सूक्ष्म MSMEs आप कहिए, नितिन गडकरी इसके मंत्री हैं, और राज्य मंत्री हैं प्रताप चंद्र सारंगी, उड़ीसा से हैं जी। चैंपियन का नाम आपको पता है, क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। CSIR नाल द्वारा कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए स्वस्थ वायु शुरू किया गया है, मतलब बनाया गया है। ऑनलाइन नामक एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड द्वारा। इसके MD और CEO पवन गोयनका है। आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी SBI जनरल इंश्योरेंस द्वारा शुरू किया गया है। रजनीश कुमार इसके अध्यक्ष हैं। मुंबई हेडक्वार्टर 1 जुलाई 1955 को इसका स्थापना हुआ था। भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे ने जीता है जी। तो आज का रिवीजन हुआ समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ, संभवतः आपको बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन मिलने वाला है मंथली वाइज करंट अफेयर का, और सबसे पहले आपको अप्रैल मंथ का मिलेगा जी। चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।